उपासना विषय में महर्षि स्वामी दयानंद जी योग अंगों की चर्चा कर रहे हैं और योग अंगों में कल हमने यम को देखा, आज नियम को देखेंगे। यम उपरमे धातु से यम बनाया है और अर्थ हो जाएगा उपरम होना, अर्थात हट जाना, दूर हो जाना। और यह नी जोड़ दिया है तो निश्चय पूर्वक दूर हो जाना, हट जाना। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये 5 नियम के अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वामी जी भाष्य कर रहे हैं इसका। शौचम बाह्यम आभ्यंतरम च, शौच जो है, शुद्धि जो है, वो एक तो बाह्य और एक आभ्यंतर, आंतरिक। बाह्य करें बाह्यम जलादीन आभ्यंतरम राग द्वेष असत्य आदि त्यागेन च कार्यम। बाहर की शुद्धि जलादि के द्वारा और आभ्यंतर अंदर की शुद्धि राग द्वेष असत्य आदि का त्याग करने से होती है। जितनी शुद्धि होगी शारीरिक, परिवेश की, स्थान की और आंतरिक, उतना ही हमारा मन प्रसन्न रहता है। हम कमरे में रहते हैं, कक्ष में रहते हैं। जिस कक्ष में रहते हैं पुस्तकें कहीं कहीं पड़ी हैं, मेज के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं, कपड़े भी हमारे ऐसे ही पड़े हैं, बिस्तरे के ऊपर जो चद्दर है वो मैली कुचैली है, झाड़ू लगाई भी कई दिन हो गए हैं। उस समय देखेंगे और एक कमरे में सब कुछ व्यवस्थित रखा हुआ है, बिस्तरा हमारा साफ सुथरा है, सुंदर है, नित्य प्रति झाड़ू लगाई जाती है कमरे में। दोनों में अंतर देखेंगे। जब साफ सुथरे कमरे में जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, वहां मन स्थिति का अवलोकन करें और एक दूसरे अव्यवस्थित कक्ष में जाकर के देखें, वहां मन स्थिति का अवलोकन करें, अंतर मिलेगा। ऐसे ही शारीरिक शुद्धि, यदि हमारा स्नान आदि से शरीर शुद्ध है, मैल इत्यादि हमारे अंगों पर नहीं है, वस्त्र भी स्वच्छ हैं, साफ हैं, एक अलग ही मन स्थिति बनेगी। हमने स्नान नहीं कर रखा और हमारे वस्त्र भी कुछ मैले हैं, साफ नहीं हैं, धुले हुए नहीं हैं, उस समय मन स्थिति में आप अंतर देखेंगे। विदुर जी क्या लिखते हैं? विदुर जी कह रहे हैं कि सभा को जीत लेता है कौन? अच्छे वस्त्र धारण करने वाला सभा को जीत लेता है। बात तो छोटी सी है, कुछ भी नहीं है। माने साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जब हम सभा में बैठते हैं तो सबको ही अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। और ऐसे ही आ जाएंगे, वस्त्र धुले हुए नहीं होते। एक हमारे ब्रह्मचारी जी थे, विजय जी, वस्त्र धोते ही नहीं थे और धोने के बाद भी उनके ऐसे ही रहते थे बिना धुले से। माने वो सोचते, तो बहुत सारे लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम तो तपस्वी हैं, हम तो बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, हम तो वैराग्यवान हैं, हमें वस्त्रों से क्या लेना देना। ना, ऋषि कह रहे हैं कि शौच आवश्यक है, चाहे कितना भी तपस्वी हो, चाहे कितना भी वैराग्यवान हो, शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी। जैन साधु करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? तर्क क्या देते हैं? हिंसा हो जाएगी। अच्छा, क्या न करने से हिंसा नहीं हो रही? उस हिंसा से तो बचना चाहते हैं। यदि दातुन करेंगे, ब्रश कर लेंगे तो हिंसा हो जाएगी। उनका मुंह देखना, सड़ता हुआ मिलेगा। पास में जाओगे, बदबू आएगी। अब इस बदबू से दूसरे व्यक्ति को जो
दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, क्या ये हिंसा नहीं है? कब तक बचेंगे? तो इसलिए योग दर्शनकार कह रहा है कि शौच शुद्धि परम आवश्यक है, करनी ही चाहिए। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। महर्षि मनु ने बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण लिखा है शुद्धि का। किससे क्या क्या हम शुद्ध करें? ये जो पात्र रखे हैं आपके, इन पात्रों को महर्षि मनु ने मिट्टी से शुद्ध करने के लिए लिखा है, चमक आ जाएगी। राजस्थान में प्राय करके जहां पानी की कमी है वो थोड़ा सा गीला करते हैं और इतना रगड़ते हैं कि क्या वो साबुन और उससे चमक आएगी। रेत से चमका देते हैं और फिर चमका करके वो कपड़े से पोंछ देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नया हो गया। शुद्धि लिखी है, ऐसे पात्रों की शुद्धि मिट्टी से कर देते हैं। कुछ ऐसे पात्र होते हैं मिट्टी के घड़े आदि, मिट्टी के घड़ों की इनसे आप शुद्धि नहीं कर सकते, माने मांझ करके जो मिट्टी आदि है उसकी शुद्धि अलग से लिखी, जल धो देते हैं सामान्य रूप से। तो अलग अलग शुद्धियां लिखी है। उन्हीं शुद्धि प्रकरणों में अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से ये शरीर शुद्ध हो जाता है। आजकल भी करते हैं, एक बाल्टी जल से शरीर शुद्ध हो जाता है, और यदि 3 बाल्टी खर्च कर रहे हैं वह पुण्य है या पाप है? 3-4 वर्ष पहले एक ब्रह्मचारी जी थे यहाँ, और नल खोल रखा फुहारा, आवाज आ रही, काफी देर हो गई, पानी बहुत गिरा रहा है, गर्मी थी, कई देर हो गई। मैंने कहा भी कौन है, क्या कर रहे हो? स्नान कर रहा हूं जी। इतना पानी क्यों खर्च कर रहे हो? मजा आ रहा है। अंदर से आवाज आई, मजा आ रहा है। माने आधी बाल्टी से भी शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। जहां पानी की किल्लत है, पानी कम है, वहां कम खर्चे में शुद्धि तो हमारा प्रयोजन है, पानी बिखेरना प्रयोजन नहीं है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल इत्यादि से इस शरीर की शुद्धि होती है, कर लेनी चाहिए। वो मुझे पता नहीं कितना वैज्ञानिक है, डॉक्टर लोग क्या मानते हैं, लेकिन मुझे तो अवैज्ञानिक सा लगता है। कौन सा? नहाने के बाद पाउडर छींटते हैं, वो पता नहीं कितना ठीक ठाक है, राजेश जी बताएंगे उसको तो। लेकिन मुझे लगता है रोम छिद्र खोले थे स्नान करने से, और वो रोम छिद्र खुलने के बाद स्वास्थ्य ठीक रहता, स्वास्थ्य वो खोलने के बाद फिर बंद कर देते हैं पाउडर छींट करके, बंद होते हैं, खुले रहते होंगे, गड़बड़ सा लगता है। लेकिन शुद्धि आवश्यक है, भले ही पाउडर और वो आप खुशबू वाले न छींटो, मना करते हैं तो हानि है उसमें। ओहो, पहले के बच्चे, बेटी कूद रही जैसे, पहले के बच्चे मिट्टी में खेलते कूदते थे, और अखाड़ों में जो पहलवान लोग वो मल्ल युद्ध करते हैं, वो जब मिट्टी लगाने के बाद स्नान करते थे, एकदम काया अपने आप हल्की हल्की, सब कुछ साफ हो जाता था, मृदु वाली मिट्टी से शुद्धि होती है। वो मिट्टी चली गई, कुछ और आ गया। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि सत्य से होगी। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तप और विद्या के द्वारा आत्मा शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, ये बुद्धि जो होती है वो ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। ये शुद्धि दी। आगे कह रहे हैं संतोष। संतोष की बात उठाई तो स्वामी दयानंद जी ने भाष्य किया इसका, संतोषो धर्मानुष्ठानेन सम्यक प्रसन्नतया संपादनीया। धर्मानुष्ठानेन, धर्म के अनुष्ठान से संतोष सम्यक प्रसन्नता संपादनीय, संतोष से ठीक प्रकार से प्रसन्नता आ जाती है। संतोष जो है, जो संतोषी व्यक्ति होता है, ऋषि दयानंद ने दूसरी जगह भी बात लिखी, हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के उपरांत जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्टि हो जानी चाहिए, ये है बढ़िया। और हम मेहनत कर रहे हैं, वो लाला जी का सुनाते हैं ना,
लाला जी कहने लगे भाई 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। घाटा कहाँ हो गया? कहने लगे 15 लाख की आस थी, 10 ही लाख आए, 5 लाख तो गए, 5 लाख का घाटा हो गया। 10 तो आए ही हो, आए हुए नहीं देख रहे। कहने लगे कि लाला जी मर गए और बही खाता देखा। मुनीब जी ने हिसाब किताब लगाया। बेटे ने पूछा कितनी पीढ़ियां? कहने लगे कि भाई 7 पीढ़ी तक तो चल जाएगा। सुना है ना? माथे में हाथ मार के क्या कह रहा? हाय 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? संतोष ने इसको, हाय 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? मुनीम जी समझदार थे। कहने लगे इसको तो लाइन पे लाना पड़ेगा। मुनीब जी ने कहा कि भाई पिताजी मर गए हैं, कुछ दान दक्षिणा करनी है। दान करने के लिए गांव के बाहर पंडित रहता है, उस पंडित को दान दक्षिणा करके आ जाओ, कुछ ले जाओ, अन्न पान चावल इत्यादि। कहने लगे ठीक है मुनीम जी। लेकर के गए बहुत सारे चावल अन्न इत्यादि। पंडित जी के बाहर आवाज लगाई, पंडित जी बाहर आए। पूछा क्या प्रयोजन है? कहने लगे जी कुछ चावल इत्यादि अन्न लाया हूं। पंडित जी कहने लगे ठीक है, आजकल के पंडित नहीं थे, आने दो। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाई और आवाज लगा करके पूछने लगे कि देवी जी सायंकाल का अन्न है या नहीं है? देवी जी ने कहा कि जी सायंकाल का तो है। पंडित जी इसको कहने लगे अपने को ले जा। वापस लौटा दिया। बोले मेरे पास शाम का है, आवश्यकता ही नहीं अगले की। इसकी समझ में आया कि ये सायंकाल का अन्न है, सुबह तक की चिंता नहीं करा और तू 8वीं पीढ़ी की सोच रहा है। पता लगा कि संतोष में कुछ और ही है। संतोषी होता है, बहुत सुखी होता है। सूत्र भी देंगे, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से बहुत बड़ा सुख होता है। इसलिए ऋषियों ने योग में एक और साधन जोड़ दिया, संतोष। यदि व्यक्ति संतोष करता है तो मन के अंदर प्रसन्नता आएगी, और यदि असंतुष्ट रहता है, वो कहने लगे, क्या है वो श्लोक भर्तृहरि जी का, यस्य तृष्णा विशाला सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। प्रारंभ क्या है? उतर गया। वो दरिद्र उसी को कह रहे, वयमिव परितुष्टा वल्कलयिस्त्वं च लक्ष्म्या। कह रहे हैं कि हम दोनों में बराबर है। देखो हम दोनों संतुष्ट है। राजा को मुनि कह रहा है, तू धन धान्य से संतुष्ट है और हम केवल छाल पहन करके संतुष्ट है। इस संतोष में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन करें एक अंतर है। कौन सा? दरिद्र कौन है? दरिद्र की परिभाषा दे दी। दरिद्र किसको कहते हैं? यस्य तृष्णा विशाला, वही दरिद्र है जिसके अंदर संतोष नहीं है, वो गरीब है, वो दरिद्र है। दरिद्र किसको कहते हैं? अंबानी भी दरिद्र है। कोई लोग सोचें कि करोड़पति अरबपति है, इस परिभाषा में तो वो भी दरिद्र फिट हो गए। टाटा बिरला के पास जाओगे, वो भी दरिद्र सिद्ध हो जाएंगे इस परिभाषा के आधार पर, यदि उनके पास संतोष नहीं है तो। मुनि जी को 1 रुपया मिल गया। मुनि जी को रुपया मिला तो सोचा कि इसको किसी योग्य आदमी को दे देते हैं। ढूंढने लगे गरीब और योग्य आदमी। गरीब आदमी ढूंढ रहे हैं, गरीब मिल ही नहीं रहा। बहुत घूमे, थक हार गए। ये 1 रुपया दूं किसको? ये जरूरतमंद को ही देना है, गरीब को देना है। राजा साहब जा रहे थे। मुनि को पता लगा कि 7 देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है, लूट चुका है 7 देशों को, और 8वें के ऊपर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। मुनि जी पास में आए, पास में आकर के रुपया निकाल करके ऐंठ में रथ के ऊपर यूं फेंक दिया। जब यूं फेंका तो राजा अहंकारी, इतना बड़ा देशों को जीत रखा और 1 रुपया ऐसे फेंक रहा, और वो भी भिखारी आदमी। कहने लगा इसको पकड़ो, देखते हैं।
1 रुपया यूं फेंक रहा है जैसे मैं भिखारी हूं, 7 देश जीत चुका और अगले पर चढ़ाई की तैयारी है, और ये मुझे भिखारी मानता है, गरीब मानता है, पकड़ो इसको। पास में लाए और पूछ लिया कि क्यों भाई? मुनि जी कहने लगे मुझे 1 रुपया मिला था और मैं सोच रहा था कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए तो मैं दे दूं, और मुझे तेरे से गरीब कोई दिखा नहीं, सबसे ज्यादा गरीब तू मिला है। क्यों? क्योंकि 7 देशों को लूट चुका, तो तेरा भरा नहीं है, 8वें को लूटने के लिए चल रहा है, तेरे से बढ़ के गरीब कौन होगा? तो यस्य तृष्णा विशाला, जिसके अंदर संतोष नहीं है वो गरीब है। आगे कहा कि तप की परिभाषा स्वामी दयानंद जी खोल रहे हैं। तपः सदैव धर्मानुष्ठानम एव कर्तव्यम। तप वो है सदा धर्म के अनुष्ठान में लगे रहना। और योग दर्शन का अर्थ क्या कह रहा है? व्यास भाष्य में क्या दिया? द्वंद्व का सहन करना ये तप है। माने ऋषि दयानंद जी की परिभाषा वहां देखेंगे, धर्म अनुष्ठान करते समय जो आपत्ति आती है उसको सहन कर लेना, ये तप हो गया। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, तीनों तप हैं। हम शरीर से कितने तपस्वी हैं, वाणी से कितने तपस्वी हैं और मन से कितने तपस्वी हैं, आकलन करके देखेंगे। परिभाषाएं दी हैं शास्त्रों ने। गीता के अंदर 17वें अध्याय में तीनों तपों की चर्चा की है। शरीर का तप क्या है, मन का और वाणी का तप क्या है। उस तप को छोड़ करके गीता वाले भी खड़ेश्वरी महाराज, खड़े बाबा हैं ये है जी। लटका प्रवचन सुना था, लटक करके प्रवचन देता था। कहने लगे भी सुने बहुत, लेकिन ये लटकना वाला, माने आश्चर्य जगाना, लटक लटक करके प्रवचन देते, उनका लटके प्रवचन नाम रखा था। तो ये तप है उनका। अभी हांसी की जो मैं बात बता रहा था, लगभग 20, 22, 24 वर्ष का युवक होगा और तपस्या में लीन है। तप क्या है? 12 साल तक बैठूंगा नहीं। लगभग 2.5-3 साल हुए हैं अभी उसको। उसके पैर इतने मोटे मोटे सूज गए हैं, और आप उंगली ठोकेंगे, उंगली लगा दी तो उसमें से पीप निकल करके गिर जाए, ऐसी हालत है। और क्या कर रहा है? तप कर रहे हैं जी, बैठेंगे नहीं। कोई एक टांग पर खड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे विद्वान कहा करते हैं कि भले आदमी ये पैर रख दे, धरती दबेगी नहीं। माने इतने लोगों का ये वजन उठ रही है, तेरे दूसरे पैर का भी उठ लेगी, मत ऊपर रख। लेकिन कह रहे हैं तप चल रहा है, वो तप नहीं है, तप कुछ और है। उसकी चर्चा कल देखेंगे। समय हो गया।